हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे किडनी स्टोन क्यों बनती है, इसकी रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर जानेंगे किडनी सिस्ट क्या होती है, इसके कौन कौन से लेवल पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसकी रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी देंगे और जानेंगे किडनी स्टोन की मेडिसिन के बारे में। और यहाँ पर जानेंगे यूटीआई क्या होता है, इसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं। साथ ही साथ किडनी स्टोन के पेन में कौन कौन से इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं किडनी की लोकेशन के बारे में। तो किडनी की जो लोकेशन होती है वो थोरेसिक 12 वर्टिब्री से लेकर लंबर 3 वर्टिब्री के बीच में होती है। यहाँ पर लेफ़्ट किडनी जो होती है वो थोड़ी ऊपर होती है, जबकि राइट किडनी जो होती है वो थोड़ी नीचे की तरफ होती है। तो राइट किडनी थोड़ी नीचे की तरफ क्यों होती है? क्योंकि देखिए राइट साइड में होता है लीवर। तो यहाँ पर देखिए लीवर के प्रेजेंस की वजह से जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी नीचे शिफ्ट हो जाती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं किडनी स्टोन के बारे में, मतलब कि गुर्दे की पथरी के बारे में। तो गुर्दे की पथरी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि रीनल कैलकुलाई, नेफ्रोलिथियासिस, यूरोलिथियासिस। तो यहाँ पर देखिए रीनल कैलकुलाई का क्या मतलब होता है। रीनल मतलब होता है किडनी, कैलकुलाई मतलब होता है, देखिए ये टर्म लिया है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिट होकर किडनी स्टोन बना लेता है, तो इसी कारण इसको नाम दिया है रीनल कैलकुलाई। उसके बाद आता है नेफ्रोलिथियासिस। तो नेफ्रो मतलब होता है देखिए किडनी और लिथियासिस मतलब होता है स्टोन। तो अगर किडनी में स्टोन पाया जाता है तो इसको भी हम नेफ्रोलिथियासिस के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट आता है यूरोलिथियासिस। यूरो मतलब होता है देखिए यूरिन। तो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो किडनी में होता है, तो इसी वजह से इसका नाम यूरो पड़ गया है। ओके, तो यूरोलिथियासिस मतलब कि इसको भी हम किडनी स्टोन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए रीनल सिस्टम में स्टोन जो होती है वो अलग अलग लोकेशन पर पाई जा सकती है, जैसे कि किडनी के पेल्विक रीजन में, यूरेटर में और यूरिनरी ब्लैडर में, जिसको हम पेशाब की थैली के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं किडनी स्टोन क्यों बनती है, इसके बनने का क्या कारण होता है। तो किडनी स्टोन मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम और ऑक्सलेट आयन और इसके सॉल्ट, ये मिलकर किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूरिन मतलब कि पेशाब जितना कंसंट्रेट होता है, मतलब गाढ़ा हो जाता है, उसमें किडनी स्टोन बनने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर यूरिन के कुछ सैंपल दे रखे हैं। तो जैसे जैसे इस सैंपल से आगे की तरफ बढ़ेंगे, यूरिन जो है कंसंट्रेट मतलब कि गाढ़ा हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए किडनी स्टोन बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। ओके, अब यहाँ पर एक यूएसजी रिपोर्ट देख पा रहे हैं। इसमें देखिए किडनी में देखिए कैलकुलस है, मतलब कि किडनी स्टोन है और इसका जो साइज है वो 10.5 mm का है। तो यहाँ पर दो इमेजेस दे रखी हैं। यहाँ पर देखिए ये किडनी स्टोन है, यहाँ पर ये देखिए किडनी स्टोन देखने को मिल रही है, ये किडनी स्टोन देखने को मिल रही है। और सेकंड इमेज में देखिए ये होती है देखिए किडनी, ये किडनी, इसमें देखिए व्हाइट कलर का ये डॉट दिखाई दे रहा है, ये किडनी स्टोन है। तो यहाँ पर दोनों ही किडनी में किडनी स्टोन देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीनल सिस्ट या किडनी सिस्ट, या इसको हम किडनी की गांठ के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए किडनी की गांठ सिस्ट का क्या मतलब होता है। इस सिस्ट का ये मतलब होता है कि ऐसा पाउच जिसमें फ्लूइड भरा हो वो कहलाता है सिस्ट। तो यहाँ पर इस टाइप की देखिए ये गांठ बन जाती है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम सिस्ट या गांठ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये किडनी का होता है मेड्यूलर रीजन और इसके बाहर का जो रीजन होता है ये वाला रीजन, ये होता है कॉर्टेक्स रीजन। तो कॉर्टेक्स रीजन में ही मेनली सिस्ट जो है पाई जाती हैं। तो आउटर साइड में देखिए किडनी के ये सिस्ट जो है पाई जाती हैं। तो अब यहाँ पर किडनी सिस्ट को बोस्नियक के अकॉर्डिंग इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला पार्ट ये होता है, सेकंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट ये, फोर्थ पार्ट ये और फिफ्थ पार्ट ये। तो देखिए यहाँ पर पहला लेवल या पहला पार्ट जो होता है इसमें देखिए यहाँ पर सिंपल सिस्ट देखने को मिल रही है। जैसे ही देखिए ये सिंपल सिस्ट फिफ्थ पार्ट या फिफ्थ लेवल की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे किडनी में कैंसर होने का खतरा बढ़ता जाता है। तो इसका लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड ये नॉर्मल केस होता है। यहाँ पर देखिए मेलिग्नेंसी के चांस 0 होते हैं, जबकि देखिए सेकंड स्टेप से लेकर फिफ्थ तक
मेलिग्नेंसी के चांस जो है बढ़ते जाते हैं। 5th केस में देखिए 100% मेलिग्नेंसी के चांस हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोस्नेक का फर्स्ट लेवल है, इसमें जो सिस्ट होती है उसके अंदर देखिए कोई भी सेप्टा नहीं होता है, जबकि देखिए बोस्नियक सेकंड में कुछ सेप्टा यहाँ पर एराइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 3 सेप्टा देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है इसके बीच में जो सेप्टा हैं वो बढ़ते जाते हैं, और लास्ट में देखिए बहुत सारे सेप्टा के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे नोड्यूल्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पर रीनल सिस्ट को क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पर देखिए नॉर्मल केस है, यहाँ पर कोई सिस्ट नहीं है, जबकि ये सिंपल सिस्ट है। जबकि ये वाला जो केस होता है ये डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक का केस होता है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी सिस्ट बन जाती हैं, और जब ये बहुत सारी यहाँ पर सिस्ट बन जाती हैं तो यहाँ पर किडनी का जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम होता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो यहाँ पर किडनी अपना फंक्शन मतलब के काम करना बंद कर देती है। अब यहाँ पर देखिए फिगर में ये किडनी है और यहाँ पर देखिए ये सिस्ट है। तो ये सिंपल सिस्ट है, और यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं ये भी देखिए एक सिंपल सिस्ट है, और ये देखिए मल्टीपल सिस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है, मतलब कि पॉलीसिस्टिक का ये केस है। तो यहाँ पर देखिए ये यूएसजी रिपोर्ट है, यहाँ पर किडनी में लेफ्ट साइड में देखिए सिस्ट का एविडेंस है, और यहाँ पर जो सिस्ट है उसमें कोई इंटरनल सेप्टा नहीं है। जब यहाँ पर देखिए कोई सेप्टा नहीं है तो इसका मतलब ये एक सिंपल सिस्ट हुई। और सेकंड रिपोर्ट में यहाँ पर देखिए पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज का केस है। अब यहाँ पर जान लेते हैं इसकी मेडिसिन के बारे में। तो यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अगर किडनी स्टोन का साइज 6 mm का है तो यूरिन के द्वारा ये पास कर दी जाती है। अगर यही साइज अगर 10 mm का है तो मेडिसिन से इसको ब्रेक करके इसको बाहर पेशाब के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं सिरप्स के बारे में। तो यहाँ पर कौन कौन सी सिरप्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सिस्टोन सिरप या नीरी सिरप या एल्कासोल सिरप का यूज़ किया जाता है। तो इन तीनों में से कोई एक सिरप का आप यूज़ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो सुबह शाम 5-5 ml जो है ये पेशेंट को दी जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेल्टेम 0.2। ये एक अल्फा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन होती है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इसकी जो स्मूथ मसल होती हैं इसको ये डायलेट कर देती है। अब जैसे ही ये देखिए इसकी स्मूथ मसल डायलेट होगी स्टोन यहाँ से आसानी से पास हो जाएगी। तो यहाँ पर बेल्टेम 0.2 पेशेंट को ओडी दिन में एक बार ये पेशेंट को दे दी जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगर किडनी स्टोन का साइज बहुत बड़ा होता है तो यहाँ पर लेज़र सर्जरी की जाती है। तो लेज़र की हेल्प से इस किडनी स्टोन को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। अब जैसे ही ये किडनी स्टोन टूट जाती है इसको फिर बाहर निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं किडनी स्टोन पेशेंट को दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। उसके बाद पर डे 1 से 2 गिलास लेमन जूस का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लेमन जूस में होता है विटामिन सी मतलब कि सिट्रिक एसिड, और ये सिट्रिक एसिड किडनी स्टोन को तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूटीआई। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर यूरिन की ट्रैक्ट में कहीं पर भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम यूटीआई के नाम से जानते हैं। तो यूटीआई के केस में कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो देखिए यूटीआई के केस में अगर पेशाब करने में दिक्कत होती है या पेशाब में जलन दिखाई देती है तो ये यूटीआई का सिम्टम्स होता है। तो यहाँ पर ऑफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन या लीवोफ्लॉक्सासिन इनमें से कोई एक टेबलेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किडनी स्टोन पेन के बारे में। तो किडनी स्टोन का जो पेन होता है उसकी जो लोकेशन होती है वो यहाँ पर होती है, यहाँ पर बैक साइड में, और देखिए सामने से ये जो शेडेड एरिया है यहाँ पर किडनी स्टोन का जो है पेन होता है। तो ये किडनी स्टोन का पेन होता है। तो किडनी स्टोन पेन में कौन कौन सी इंजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। तो किडनी स्टोन पेन में सबसे पहले डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। डाइक्लोफिनेक एक एनसेड क्लास की मेडिसिन होती है जो कि पेन किलर के रूप में काम करती है। तो सबसे पहले डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर लिखा है देखिए AQ मतलब होता है यहाँ पर एक्वा का यहाँ पर ये मतलब होता है कि इस इंजेक्शन को किसी इन्फ्यूज़न में मिलाकर डाइल्यूट कर लेना चाहिए। उसके बाद इस इंजेक्शन का
यूज़ किया जाता है। तो देखिए डायनापार या डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलरली पेशेंट को दिया जाता है। अगर देखिए इसको आई भी देना है तो सबसे पहले इसको इन्फ्यूज़न में डालकर जो है डाइल्यूट कर लेना चाहिए। डायनापार के बाद नेक्स्ट इंजेक्शन आता है ट्रामाडोल। ट्रामाडोल के बाद आता है ड्रोटाबेराइन। ड्रोटाबेराइन के बाद आता है बस्कोपेन। उसके बाद आता है नोबेल स्पास। तो यहाँ पर देखिए डाइक्लोफिनेक से अगर काम नहीं बनता है, मतलब कि किडनी स्टोन का अगर दर्द डाइक्लोफिनेक के बाद भी नहीं जाता है, तब यहाँ पर हमें ट्रामाडोल इंजेक्शन का यूज़ करना होता है। अगर देखिए ट्रामाडोल से भी किडनी स्टोन का पेन नहीं जाता है तो यहाँ पर ड्रोटाबेराइन, बस्कोपान या नोबिलिस्पास का यूज़ करना चाहिए।